नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, एक बार फिर 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की चर्चा आ रही है। यह भर्ती पिछले लगभग 8 वर्षों से लगातार किसी न किसी वजह से कानूनी विवादों में फंसी है। साल 2018 में शुरू हुई थी इस भर्ती का मामला आज भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाया है। अब एक बार फिर बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया संशोधित हलफनामा दाखिल किया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट विभाग के इस नए डाटा को स्वीकार करेगा? क्या मेरिट यहीं पर फाइनल मानी जाएगी? क्या आरक्षण की नई गणना पर फैसला होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अब भर्ती का रास्ता साफ हो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर ही फाइनल हो पाएगा। यह बात अभी कैंडिडेट्स को समझनी चाहिए कि अभी जो भी डाटा या हलफनामा दाखिल किया गया है वह केवल बेसिक शिक्षा विभाग का पक्ष है। अंतिम निर्णय केवल सुप्रीम कोर्ट देगा। इसीलिए अभी किसी भी प्रकार की मेरिट, चयन सूची या नियुक्ति को अंतिम मान लेना जल्दबाजी होगी। विभाग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में संशोधित डाटा सहित शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। इसके बाद इस मामले की सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की गई। संशोधित डाटा के अनुसार संभावित कट ऑफ इस प्रकार बताई गई है, जैसे कि जनरल में 69.46 और ओबीसी में 65.92 और एससी में 60.14 और एसटी में 56। ध्यान रहे, विभाग द्वारा प्रस्तुत डाटा है। इसे अंतिम तभी माना जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट इसकी पुष्टि करेगा। हलफनामे के साथ विभाग ने 8,270 अभ्यर्थियों की एक नई सूची भी प्रस्तुत की है। इस सूची में वे अभ्यर्थी शामिल हैं जो वर्तमान समय में कार्यरत नहीं हैं। इनमें से 33,024 अभ्यर्थी ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि 4,946 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पूर्व में नियुक्ति मिलने के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। इन्हीं दोनों को मिलाकर कुल 8,270 कैंडिडेट्स का संशोधित डाटा सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। तो अगर हम समझें सही भाषा में, मतलब नॉर्मल समझें, तो पहले जिन कैंडिडेट्स ने नौकरी ज्वाइन नहीं की थी उन्हें भी इस संशोधित सूची में शामिल किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट यह देखेगा कि इन रिक्त पदों पर क्या होगा और क्या इन पदों पर नए पात्र अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा या नहीं। यही सबसे बड़ा कानूनी विवाद सामने आता है। यदि सुप्रीम कोर्ट 23 अगस्त 2023 वाले निर्णय के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर रखने की स्थिति बरकरार रखता है तो आगे केवल बीटीसी डीएलएड कैंडिडेट्स के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। लेकिन मामला इतना भी आसान नहीं है। बीएड अभ्यर्थियों का कहना है कि जब 69,000 भर्ती का विज्ञापन निकला था उस समय वे पूरी तरह पात्र थे। यदि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता ना हुई होती तो वे समय पर नियुक्ति भी पा चुके होते। ऐसे में बाद में नियम बदलने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें पूरी तरीके से बाहर कर देना उनके अधिकारों का हनन माना जाएगा। यही कारण है कि यदि ऐसा कोई फैसला आता है तो आगे भी नई कानूनी विवाद की संभावना बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट केवल प्रस्तुत डाटा ही नहीं देखेगा बल्कि कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेगा। आरक्षण में कथित अनियमितता, संशोधित मेरिट सूची, 8,270 अभ्यर्थियों का डाटा, रिक्त पदों की स्थिति, एक प्रश्न आंसर की से जुड़ा विवाद, मतलब भविष्य में उत्पन्न होने वाले कानूनी विवाद। इन सभी पहलुओं का परीक्षण करने के बाद भी अंतिम फैसला दिया जाएगा। यदि सुनवाई पूरी हो जाती है तो संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख सकता है। इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट्स और डाटा की जांच के बाद फाइनल निर्णय सुनाया जाएगा। यदि कोर्ट को और परीक्षण की आवश्यकता लगी तो आगे सुनवाई को आगे भी बढ़ा सकता है। इस समय सबसे ज़रूरी बात है कि किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें। जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल निर्णय नहीं आ जाता तब तक कोई भी खबर अंतिम नहीं मानी जा सकती। इसीलिए धैर्य रखें और केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें। तो साथियों, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई नया आदेश या फैसला सामने आएगा सबसे पहले आपको हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। यदि आप शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट और अन्य सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।